हेलो फ्रेंड्स, आज ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का वीडियो होने वाला है। आज हमने क्वेश्चन आंसर सेशन रखा है। मुझे आपके कुछ 5-6 क्वेश्चंस मिले तो उन पे हम आज वीडियो बना रहे हैं, उनका मैं आंसर दूंगा। तो अगर ये अच्छा रहा, रिस्पांस अच्छा लगा तो आप और भी मुझे क्वेश्चंस दीजिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए, तो हम नेक्स्ट वीडियो में उन पे भी हम वीडियो बनाएंगे, उनको भी मैं आंसर करूंगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाउ डिफरेंट इज एस्ट्रोलॉजी फ्रॉम न्यूमरोलॉजी। तो मैं दोनों डिफरेंट है, दोनों डिफरेंट ब्रांचेस हैं ऑकल्ट साइंस की। मैं दोनों फॉलो करता हूं क्योंकि दोनों को कंबाइंड से हमें अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी में मैं केपी एस्ट्रोलॉजी करता हूं। केपी इज कृष्णमूर्ति पद्धति। इसमें हमें एक्यूरेट प्रेडिक्शंस मिलते हैं, एक्यूरेट आंसर मिलते हैं लाइफ के हर क्वेश्चंस के बारे में, क्योंकि इसमें हम स्टार लॉर्ड्स और सब लॉर्ड्स को स्टडी करते हैं, यानी कि नक्षत्र और उप नक्षत्र को स्टडी करते हैं, जिससे हम हर इवेंट को एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आपका बच्चा फॉरेन कब जाएगा, जॉब में प्रमोशन कब होगा, वो बिजनेस के लिए बना है या जॉब के लिए बना है, मैरिज लव मैरिज करेगा कि अरेंज मैरिज करेगा, मैरिज का योग कब है, तो ये इवेंट आपकी लाइफ में कब घटेगा, तो हम इसमें थोड़ा एक्यूरेटली हम पता कर सकते हैं। और न्यूमरोलॉजी कंप्लीटली डिफरेंट है। न्यूमरोलॉजी नंबर्स का साइंस है, उसमें हम नेम करेक्शन करते हैं, मेनली तो उसमें नेम करेक्शन होता है। क्या आपका नाम आपकी डेट ऑफ बर्थ से कंपैटिबल है कि नहीं, तो आपके नाम में कुछ लेटर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, उसको लकी बनाते हैं, डेट ऑफ बर्थ से कंपैटिबल बनाते हैं, उसको पावरफुल बनाते हैं। क्योंकि क्या है, पूरी दुनिया में वाइब्रेशन से चलती है, हर चीज में वाइब्रेशन होती है, उसका नाम भी एक बहुत ही स्पेसिफिक वाइब्रेशन को कैरी करता है। तो उस वाइब्रेशन को अच्छा हमें बनाना है, उसको आपकी डेट ऑफ बर्थ से कंपैटिबल करना है, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ में जो कमियां हैं, जो लिमिटेशंस हैं, उसको आप ठीक कर सकते हैं अगर आपका नाम लक्की हो। तो इसलिए न्यूमरोलॉजी में ये होता है। न्यूमरोलॉजी में हम लक्की नंबर, लक्की कलर, लक्की डेट्स, लक्की स्टोन, जेमस्टोन्स यूज करते हैं आपको लाइफ को एनहेंस करने के लिए। क्या है कि हार्डवर्क तो हर कोई करता है, पर हर कोई इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। तो सक्सेस का फॉर्मूला है हार्डवर्क प्लस गुड लक। तो हार्डवर्क तो हम कर सकते हैं अपनी मेहनत से, लेकिन गुड लक हमें न्यूमरोलॉजी से मिलता है। अगर हार्डवर्क और गुड लक का अच्छा ब्लेंड होगा आपस में, तो भी हमें सक्सेस मिलेगा। तो न्यूमरोलॉजी से वो सही ब्लेंड हमें मिलता है। तो जरूर न्यूमरोलॉजी आपको यूज करनी चाहिए आपके लक को एनहेंस करने के लिए। अगर आपका नाम लक्की है, लक्की नंबर आप फॉलो कर रहे हो, लक्की कलर्स फॉलो कर रहे हो, अनलक्की नंबर्स अवॉइड कर रहे हो, अनलक्की कलर्स को अवॉइड कर रहे हो, तो आपको जरूर सक्सेस मिलेगा। लाइफ बड़ी स्मूथ हो जाएगी, इजीली आपको सक्सेस मिलेगा, ज्यादा मेहनत मशक्कत करने की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, there are so many people born in the world on the same time, same date of birth, but then they have different destinies. Why? बहुत सारे लोग दुनिया में सेम टाइम पे और सेम डेट ऑफ बर्थ से पैदा होते हैं, लेकिन सबकी डेस्टिनीज अलग क्यों है, सबकी किस्मत अलग क्यों है, ऐसा क्यों? जबकि सब एक ही टाइम पे पैदा हुए हैं, एक ही दिन पैदा हुए हैं, तब भी ऐसा क्यों? इसमें 2-3 चीजें ध्यान रखने लायक हैं। क्या है कि जैसे कि कोई आदमी सेम टाइम पे सेम डेट ऑफ बर्थ पे पैदा हुआ, लेकिन वो लखनऊ में पैदा हुआ, दूसरा दिल्ली में हुआ, तीसरा न्यूयॉर्क में हुआ, तो सेम टाइम पे तो पैदा हुए, सेम डेट पे भी पैदा हुए, लेकिन अलग अलग लोकेशन पे पैदा हुए। तो अलग अलग लोकेशन पे पैदा होने से सबकी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड चेंज हो जाता है, तो उससे भी कुंडली अलग बनती है, उससे डेस्टिनी अलग हो जाती है। एक तो ये हुआ। दूसरा, हम तो जो केपी एस्ट्रोलॉजी करते हैं ना, इसमें हम इतना एक्यूरेटली देख पाते हैं, क्योंकि सब लॉर्ड और स्टार लॉर्ड से, नक्षत्र उप नक्षत्र से हम इवन ट्विंस की कुंडली जब देखते हैं, ट्विंस की कुंडली में भी डिफरेंस पता चल जाता है कि ये लड़का ये बनेगा, ये लड़का ये करेगा। ट्विंस की कुंडली में भी कुछ डिफरेंस हमें केपी एस्ट्रोलॉजी में मालूम पड़ जाता है कि ट्विंस की कुंडलियां भी अलग होती हैं, जबकि वो सेम टाइम पे पैदा होते हैं। सिर्फ यही नहीं देखना चाहिए हमें, जब हम कुंडली देखते हैं ना, 2 कुंडलियां हैं, दोनों अच्छी हैं, पर अब कैसे पता करेगा, हमें इसका बैकग्राउंड भी जानना जरूरी है। देश काल भी हमें देखना चाहिए कि एक आदमी अंबानी के घर में पैदा हुआ है और एक आदमी गरीब खानदान में पैदा हुआ है, दोनों की कुंडलियां अच्छी हैं, दोनों की कुंडली में सक्सेस है, पर इसका सक्सेस करोड़ों में अरबों में होगा, इसका सक्सेस हजारों में लाखों में होगा। तो उसका बैकग्राउंड, उसका कल्चर, उसका आसपास का वातावरण देख के भी हमें प्रेडिक्शन करनी पड़ती है कि वो उस लेवल का सक्सेस उसके लिए इतना होगा ना। सक्सेस तो दिख रहा है कुंडली में, पर किस लेवल का, तो उसका बैकग्राउंड, उसका माता पिता, उसका आसपास का एनवायरनमेंट देख के हमें प्रेडिक्शन करना पड़ता है। तो इसलिए सेम टाइम पे सेम डेट ऑफ बर्थ में पैदा होने वाले लोगों की भी कुंडली अलग होती हैं। एक तो लोकेशन के कारण लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बदल जाता है, दूसरा केपी एस्ट्रोलॉजी में तो ट्विंस की भी कुंडली अलग हो जाती है, और तीसरा उसका देश काल, उसका बैकग्राउंड, उसका पेरेंट्स, उसका आसपास का वातावरण देख के ही प्रेडिक्शन करनी चाहिए, तभी हमें समझ में आता है कि आदमी की कुंडली क्या कहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर देयर सम अनलकी नंबर्स इन न्यूमरोलॉजी और नो? वैसे तो देखो, भगवान ने सब नंबर बनाए, सब अच्छा ही बनाया, फिर भी न्यूमरोलॉजी में 2 नंबर खासकर अनलकी माना जाता है, 4 और 8 को। 4 और 8, 4, 13, 22, 31, 8, 17, 26। 4 क्या है राहु, 8 क्या है शनि, इनको थोड़ा अनलकी माना जाता है, इनको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। आप देखोगे चंडीगढ़ में सेक्टर 13 नहीं है, कुछ एयरपोर्ट्स में गेट नंबर 13 नहीं होता है, कुछ होटल्स में रूम नंबर 13 नहीं होता है, तो उसको अनलकी माना गया है। कुछ लिफ्ट वगैरह तो फ्लोर्स वगैरह 13 नहीं होती है, 13 को अनलकी मानते हैं। 8, 17, 26 थोड़ा अनलकी होता है। तो आपको पूरी डेट ऑफ बर्थ ऐड नहीं करनी, मैं फर्स्ट बर्थ नंबर की बात कर रहा हूँ, 13, 22 ऐसे।
तो ये थोड़ा अनलक्की माना जाता है, लेकिन अगर आपका न्यूमरोलॉजी अच्छा है, अगर आपकी कुंडली अच्छी है, अगर आपका नेम करेक्शन आपने करा लिया, नाम अच्छा कर लिया, तो 4 और 8 वाले लोग भी बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं। हालांकि लाइफ में शुरू में स्ट्रगल होता है, बाद में ये सक्सेस है। अनलक्की नंबर 9 को भी थोड़ा अनलक्की मानते हैं, जो मंगल का है 9। तो ऐसा नहीं है, देखो हर एक आदमी के लिए, सिर्फ 1 वालों के लिए 3 अनलक्की, 3 के लिए 1 अनलक्की। 1 मतलब जो 1, 10, 19, 28 पैदा हुए हैं, आपको सिर्फ बर्थ नंबर, फर्स्ट डेट देखनी, पूरी डेट ऑफ बर्थ ऐड नहीं करनी है। 1 वालों के लिए 3 नंबर अनलक्की है, 3 के लिए 1 अनलक्की है, 5 के लिए 9 अनलक्की है, 9 के लिए 5 अनलक्की है, 4 और 8 वालों के लिए 4 और 8 ही अनलक्की है। उनको 4 और 8 वालों को 4 और 8 से बचना चाहिए, उनसे शादी नहीं करनी चाहिए, उनके साथ बिजनेस पार्टनरशिप में नहीं करना चाहिए, उन डेट्स पे कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं शुरू करना चाहिए। अब जैसे नरेंद्र मोदी जी हैं 8 नंबर के, अभी सितंबर में ही वो 17 सितंबर के बाद 71 ईयर में एंटर हो रहे हैं। 71 को आप जोड़ोगे तो 8 आएगा, 7 + 1 8, तो अपने 8 नंबर में एंटर हो रहे हैं। नॉर्मली तो हर इंसान अपने नंबर में एंटर होता है तो लक्की होता है, लेकिन 8 वालों के लिए वो अनलक्की होता है। तो अभी ये साल नरेंद्र मोदी के लिए अच्छा नहीं है, हो सकता है उनका डाउनफॉल हो सकता है उनको कुछ परेशानियां झेलनी पड़े, अभी डिसलाइक्स होने तो अभी से ही शुरू हो गए हैं उनके लिए। तो ये 8 नंबर अच्छा नहीं होगा। विच आर द लकीएस्ट नंबर इन न्यूमरोलॉजी। अब इसमें भी हर नंबर का अलग नंबर लकी होता है। जैसे 2 फैमिलीज होती है न्यूमरोलॉजी में, 1 2 4 7, एक फैमिली ऑफ नंबर है 1 2 4 7, दूसरी फैमिली ऑफ नंबर है 3 6 9। तो 1 2 4 7 वाले लोग आपस में लक्की हैं, 3 6 9 वाले लोग आपस में लक्की हैं। जैसे 3 वाले 6 के लिए लक्की हैं, 6 वाले 9 के लिए लक्की हैं। 6 मतलब 6 15 24 को जिनका बर्थडे आता है, 9 18 27 को आता है, ये आपस में लक्की हैं। तो एक तो फैमिली ऑफ नंबर हो गए, ये एक दूसरे की लक्की है। फिर भी देखा जाए, जैसे 5 वाले जो हैं 5 14 23, इनके लिए लक्की नंबर होते हैं 3 5 और 6। लेकिन आपका क्वेश्चन है विच आर द लकीएस्ट नंबर्स इन न्यूमरोलॉजी। तो लकीएस्ट नंबर, 4 नंबरों को बहुत लक्की माना गया है न्यूमरोलॉजी में, वो है 1 3 5 और 6। 1 3 5 और 6। इवन मैंने अपने विजिटिंग कार्ड में 1 3 5 6 लिखा हुआ है। इवन अपनी मैंने कार्स में, नेम प्लेट में, नंबर प्लेट में साइड में 1 3 5 6 लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि 1 होता है सन का, सूर्य का, 3 होता है गुरु का, जुपिटर का, 5 होता है मर्क्यूरी का, बुध का, और 6 होता है वेनस का, शुक्र का। तो ये चारों प्लैनेट्स लकी, प्रॉस्परस माने गए हैं न्यूमरोलॉजी में। सबसे लकी यही होते हैं, 1 3 5 6, सूर्य, गुरु, बुध और शुक्र। अगर आपको कोई समझ में नहीं आ रहा है कौन सा लक्की फॉलो करो नहीं करूं, तो आप 1 3 5 6 को आंख बंद करके आप फॉलो कर सकते हो। इनको अपने मोबाइल नंबर में और जहां जहां भी आपको लकी नंबर्स की जरूरत है, अकाउंट नंबर में इनको यूज कर सकते हो, तो ये आपको अच्छा ही रिजल्ट देंगे। 4 और 8 से बचना है और थोड़ा अनलक्की है, 1 3 5 6 को फॉलो करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर देयर एनी रेमेडीज इन न्यूमरोलॉजी। जैसा कि मैंने बताया, रेमेडीज न्यूमरोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट नेम करेक्शन है। अगर आपकी नाम की वाइब्रेशंस अच्छी हैं, पावरफुल हैं, स्मूथ हैं, तो आपकी लाइफ बड़ी स्मूथ हो जाएगी और आपको ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, कम मेहनत करके ज्यादा सक्सेस मिलेगा। और न्यूमरोलॉजी में रेमेडीज यही होती हैं, लकी नंबर्स फॉलो करना, लकी कलर्स फॉलो करना, लकी डेट्स फॉलो करना, है ना, लकी जेमस्टोन्स को फॉलो करना, अनलकी नंबर्स अवॉइड करना, अनलकी डेट्स को अवॉइड करना, ये होती है न्यूमरोलॉजी में रेमेडीज। फिर न्यूमरोलॉजी में मैं एक डिवाइन नंबर भी देता हूँ, डिवाइन कोड जो मैं देता हूँ लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी पे लिखने के लिए। जैसे 741 एक डिवाइन नंबर है, जिसका मीनिंग है कि वो आपको हर प्रॉब्लम से सॉल्व करता है, सॉल्व योर ऑल प्रॉब्लम्स। तो 741 को आप चैंट कर सकते हो या लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी पे ब्लू पेन से लिख सकते हो, तो आपकी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। एक और नंबर है 520, बहुत कॉमन है। 520 नंबर लिखने से आपको अनएक्सपेक्टेड मनी आएगा, मनी अट्रैक्ट करोगे आप। 520 ऐसे हर बीमारी के लिए नंबर है। मैंने वीडियोस भी बनाए यूट्यूब पे, जिसमें डायबिटीज का है, बीपी का है, हेल्थ के हर एंगल के नंबर, हर बीमारी, हर चीज के नंबर होते हैं, डिवाइन कोड्स होते हैं। तो वो आप लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी पे लिखिए, तो आपको रिजल्ट आते हैं बहुत जल्दी, क्योंकि ये भी क्या वाइब्रेशंस चेंज कर देते हैं। तो जब वाइब्रेशंस चेंज हो जाती है तो आपके लिए वो चीज होने लग जाती है जो आपको चाहिए। तो रेमेडीज न्यूमरोलॉजी में ये मेन तो नेम करेक्शन, लकी नंबर, लकी कलर आप फॉलो करो। 6th और आखिरी क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन न्यूमरोलॉजी एंड अल्फाबेट्स व्हिच पीपल ऐड टू देयर नेम्स। यानी कि न्यूमरोलॉजी में और अल्फाबेट्स में क्या रिलेशन है जो लोग अपने नाम में ऐड नहीं करते। जैसे एकता कपूर करती थी कसौटी में डबल के, कसौटी जिंदगी की, क्योंकि सासवी का भी डबल के। तो क्यों ऐसे डबल के, डबल ऐड करने से क्या होता है, क्या इसका रिलेशन क्या है, मीनिंग क्या है? तो क्या है कि न्यूमरोलॉजी में हर लेटर को एक नंबर असाइन किया गया है। जैसे A to Z नंबर, A to Z लेटर्स हैं, तो A की वैल्यू कुछ है, B की वैल्यू 2 है, K की वैल्यू 2 है, R की वैल्यू 2 है, B के R की वैल्यू 2 है। ऐसे F की वैल्यू 8 है, P की वैल्यू 8 है। ऐसे हर लेटर को नंबर असाइन किए हुए हैं। 2 टाइप की न्यूमरोलॉजी मेनली होती है, एक कबाला भी होती है, पर मेनली चैल्डियन और पाइथागोरस 2 फॉलो करते हैं। मैं चैल्डियन फॉलो करता हूँ, चैल्डियन ज्यादा एक्यूरेट है। इसमें 1 से लेके 8 तक ही नंबर असाइन किए, 9 नंबर असाइन नहीं किया किसी लेटर को। तो ये हम लेटर असाइन करते हैं और फिर हम देखते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ से कंपैटिबल है कि नहीं। पर अब इसमें कुछ लोग खुद से नाम चेंज करने की कोशिश करते हैं, गड़बड़ कर देते हैं। क्या करते हैं वो सोचते हैं हमारा लकी नंबर 1 है, 1 पे नाम ले आओ तो अच्छा हो जाएगा। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि 1 पे 28 भी आता है, 1 पे 37 भी आता है। तो जब आप नाम लाओगे तो आप तो 1 पे ले आओगे, पर 28 का नेम नंबर का मीनिंग अलग है
नेम नंबर 37 का मीनिंग अलग है, दोनों 1 पे ऐड होते हैं, 28 भी 1 पे ऐड होता है, 37 भी 1 पे ऐड होता है। तो 28 अच्छा नंबर नहीं माना जाता न्यूमरोलॉजी में, वो ऊपर लेके जाता है फिर सब 0 पे ले आता है, फिर से लाइफ रीस्टार्ट करनी पड़ती है। 37 अच्छा नंबर है न्यूमरोलॉजी में। तो आपको ऑक्टेव भी देखना पड़ता है, 28 का ऑक्टेव अच्छा नहीं है, 37 का अच्छा है। तो हर नंबर का मीनिंग होता है, इसलिए आपको किसी प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए अपने नेम नंबर के लिए, खुद नहीं करना चाहिए, जिसको पता हो कि इस नेम नंबर का मीनिंग क्या है, क्या ये आपके लिए लकी है कि नहीं, जो पर्पज से आप नाम चेंज कर रहे हो उसमें सपोर्ट करेगा, हेल्प करेगा कि नहीं, यू नो। और उसका मीनिंग लकी होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ से कंपेटेबल होना चाहिए, उसमें कुछ अनलकी मीनिंग नहीं होना चाहिए। बहुत सारे नंबर्स होते हैं पर कुछ अनलकी हैं, कुछ एवरेज हैं, ना अच्छे ना बुरे, कुछ बहुत अच्छे हैं, पावरफुल है, लकी। तो हम लकी और पावरफुल को ही ले ना, हम क्यों एवरेज या मीडियोकर या नेगेटिव नंबर्स को अपने नाम में लें। इसलिए आप अच्छे से किसी से कंसल्ट करके अपना नाम चेंज करना। जैसा मैंने बताया 1 के सारे नंबर अच्छे नहीं होते, ऐसे 6 के सारे नंबर अच्छे नहीं होते, है ना। कुछ नंबर कुछ लोगों के लिए अनलकी होते हैं, कुछ डेट ऑफ बर्थ के लिए अनलकी होते हैं, तो वो देखना पड़ता है, कैलकुलेट करना पड़ता है। आई होप आपको थोड़ी नॉलेज मिली होगी, थोड़े डाउट्स क्लियर हुए होंगे। और अगर आपके और भी क्वेश्चंस हैं एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड, तो मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए, जो भी मुझे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लगेंगे उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर लूंगा, उस पर भी हम एक वीडियो बनाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।